नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज हम बात करेंगे क्या कह रहे हैं प्लैनेट्स अबाउट गुजरात इलेक्शंस। इसके लिए जो है मैंने काफ़ी सारी हॉरोस्कोप स्टडी करी, जिसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कंटेस्ट कर रही हैं उनकी हॉरोस्कोप्स, जैसे कि बीजेपी की, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, प्लस जिस दिन रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं उस दिन की हॉरोस्कोप। ऑल्सो उस दिन की हॉरोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिस दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है। तो जो स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, खास करके मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो ये पॉइंट को ऑब्जर्व करें और ये नोट करें कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट इलेक्शन अनाउंसमेंट हो रही है, जिस डेट की अनाउंसमेंट हो रही है, उस दिन का चार्ट जरूर स्टडी करें, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बीजेपी की हॉरोस्कोप। तो देखिए, बीजेपी की जो अभी दशा चल रही है वो चंद्रमा की महादशा है, शनि की अंतरदशा है और बुध की प्रत्यंतर दशा है। चंद्रमा जो है वो नीच के होके छठे घर में बैठे हैं। छठा घर जो है वो कंपटीशन का घर है। शनि जो है वो 8th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड भी है। 8th हाउस जो है वो सडननेस का हाउस है, अनएक्सपेक्टेड चीजों का हाउस है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी। बुध जो है वो लग्न का स्वामी है, लग्ना लॉर्ड है, और बुध जो है वो 9th हाउस में बैठे हैं, लक के हाउस में बैठे हैं, पर शनि जो कि 8th लॉर्ड है वो उनको देख रहे हैं। तो सिचुएशन बीजेपी के लिए कंफर्टेबल तो है, बट मैं ये कहूं कि जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस है, उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। प्लस जैसा मैंने कहा कि जिस दिन रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे उस दिन बुध जो है, जो कि बीजेपी की केस में प्रत्यंतर दशानाथ हैं, वो शुक्र के साथ में धनु राशि के अंदर होंगे। अब धनु राशि जो है वो बीजेपी की पत्री में 7th हाउस को रूल करती है। 7th हाउस जो है वो ऑपोजिशन का हाउस तो है ही है, पर पद प्राप्ति का भी घर है। तो ओवरऑल देखा जाए बीजेपी के लिए जो है, जो बीजेपी की पोजीशन है इस इलेक्शन को लेके, वो काफी कंफर्टेबल है। जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप है वो है आम आदमी पार्टी की, आपकी। आम आदमी पार्टी की जो अभी दशा चल रही है वो शुक्र में, गुरु में बुध की दशा चल रही है। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्शन करी थी तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ दशाएं हैं जो कि बहुत अच्छी दशाएं नहीं मानी जाती हैं। पराशर ऋषि कह के गए हैं कि ये जो दशाएं हैं वो सेंसिटिव दशाएं होती हैं, और ये दशाएं जो है इनमें बड़ा संभल के रहना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल के केस में हो, चाहे वो किसी पार्टी के केस में हो, या किसी कंट्री के, नेशन के केस में हो, जिसमें शुक्र में गुरु की दशा या गुरु में शुक्र की दशा, चंद्रमा में बुध या बुध में चंद्रमा की दशा। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आम आदमी पार्टी की केस में हम देख रहे हैं, इनकी शुक्र की महादशा है और गुरु की अंतरदशा है। अब गुरु जो है वो इनके छठे घर में बैठे हैं, अगेन कंपटीशन का हाउस है, तो कंपटीशन तो फेस करनी ही पड़ रही है। लग्न के स्वामी हैं, और शुक्र और गुरु जो है वो एक दूसरे से 6-8 के एक्सेस में है, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सेस नहीं है। और शुक्र और गुरु की जो दशा की जो मैं बात कर रही थी, जब ये दशा होती है तो ये कोई बहुत अच्छा समय नहीं होता है। थोड़ा सा कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ता है, चैलेंजेस इस पीरियड में बहुत ज्यादा होते हैं। पर शुक्र इस केस में आम आदमी पार्टी की पत्री में 11वें घर में, अपने ही राशि में 11वें घर में बैठा हुआ है। अब 11वां घर जो है वो गेन्स का घर है, इट इज द हाउस ऑफ गेन्स। तो गेनफुल सिचुएशन बनती है, पर इतनी भी गेनफुल नहीं बनती है कि ये पार्टी की ये जो है स्टेट को रूल कर सकें, अपनी खुद की सरकार बना सकें। सो फॉर आम आदमी पार्टी देयर कैन बी सम प्लेजेंट सरप्राइजेस। अब जो अगली हॉरोस्कोप जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है कांग्रेस की हॉरोस्कोप। कांग्रेस की जो अभी दशा चल रही है वो जुपिटर की चल रही है, जुपिटर में राहु में राहु। अभी जो है इनकी राहु की दशा जो है वो खत्म होने वाली है और शनि की दशा शुरू होने वाली है 2025 में 2। तो ये जो दशा, एक महादशा जब खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, इसको जो है हम दशा छिद्र कहते हैं। तो दशा छिद्र जो होती है, जो समय होता है दशा छिद्र का, वो एनीवेज काफी सेंसिटिव समय होता है। तो गुरु जो है वो इनके लग्न के स्वामी हैं और 4th हाउस में बैठे हुए हैं। वो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे जो राहु कर रहा है। राहु जो है
लग्न कुंडली में 7th हाउस में बैठा है, बट नवांश कुंडली में राहु जो है वो 8th हाउस में प्लेस्ड है। जैसा मैंने कहा है कि 8th हाउस जो है वो सडननेस का हाउस है। 8th हाउस जो है उसको ज्योतिष में बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता है, तो सडननेस कैन कम इन एनी फॉर्म। सो जो दशा पैटर्न है कांग्रेस का भी, वो कोई बहुत इनकरेजिंग या कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हमें इंडिकेट कर रहा है। दूसरा, मैंने आपसे कहा था शुरू में कि जिस दिन डेट डिक्लेयर की जाती है उस दिन की हॉरोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 3 नवंबर को ये डिक्लेयर किया गया था कि गुजरात में इलेक्शंस जो हैं 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक होंगे। उस दिन और उस समय की जो हॉरोस्कोप मैंने कास्ट करी उसमें मकर लग्न आ रहा है और शनि जो है वो अपनी ही स्वराशि में है, अपनी ही राशि में है। और 7th लॉर्ड चंद्रमा जो है वो 2nd हाउस में है, अपने से अष्टम में। जो लग्न है वो जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में बताता है, और जो 7th हाउस है वो ऑपोजिशन के बारे में बताता है। तो इस कुंडली से भी जो है हमें जो हम कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि जो रूलिंग पार्टी है वो जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी। सो दिस इज माय लिटिल रिसर्च एंड लिटिल एनालिसिस कि बीजेपी की जो पोजीशन है वो आगे आने वाले जो इलेक्शन है उसमें कंफर्टेबल दिखाई देती है। जैसा मैंने कहा कि मे बी उनकी एक्सपेक्टेशंस के जितने रिजल्ट्स ना मिले, पर फिर भी बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। सो आई लुक फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू आपके व्यूज ऑन दिस रिसर्च और दिस वीडियो ऑफ माइन। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।